गुरु शिव के लिए यहाँ इस स्थल पे आने का मौका मिला है। इसको बंद करवा दो बेटा। और गुरु के कार्य के निमित्त ही हम सभी अपने जीवन में जितना भर हो सकता है उतना भर महादेव की बात कर रहे हैं। सामर्थ्य छोटा सही परंतु उद्देश्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। आज की ये संगोष्ठी भी इसी के कारण आहूत की गई है कि उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों में शिव के गुरु कार्य की व्याप्ति विस्तार जो हुआ है पिछले कुछ वर्षों के अंदर जितनी तीव्र गति से हुआ और आगे और भी तीव्र गति से होगा, उसके निमित्त ही हम सब आज यहाँ बैठे हैं। आज की इस संगोष्ठी में अलग अलग जिले के भी कुछ गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, जैसा मैंने अभी देखा है और सुना। तो हार्दिक खुशी हुई इस बात की कि आपको जानकारी होगी इस विषय में कि आज से 12 वर्षों पूर्व यानी 2014 में केंदुझर में शिव गुरु महोत्सव हुआ था। यहाँ इस जिले में महादेव से शिष्य के रूप में बहुत सारे लोग जुड़े और उस कार्यक्रम में स्वयं हमारे वरेण्य गुरु भ्राता हमारे बड़े गुरु भाई साहब श्री का आगमन हुआ। उस कार्यक्रम की याद आज भी उतनी ही ताजा है, लगता है जैसे कल की ही बात है। इतना आह्लादित मन सभी गुरु भाई गुरु बहनों का, काफी मेहनत की लोगों ने। और जब साहब यहाँ आए तो एक मैदान में ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित थे। लौटने के क्रम में हम लोग यहाँ से टाटा गए, टाटा से रांची गए। रास्ते में एक छोटे से होटल में, छोटे से ढाबा में भोजन के लिए रुके हम लोग। साहब वहाँ खाट पे बैठे हैं और आह्लादित है, खुश हैं और कह रहे हैं कि अभी तक में भारत देश के अन्य राज्यों में महादेव का कार्य तीव्र गति से हुआ, लोग शिव के शिष्य हुए, परंतु उड़ीसा के इन जिलों में जब मैं आता हूँ तो ये देखता हूँ कि बहुत ही सुंदर भाव है लोग। उनकी भाषा मैं नहीं समझ पाता, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरे गुरु की दया के कारण मेरी भाषा वो समझ जाते हैं और ये प्रेम की भाषा है। जब तक हम लोग भोजन के लिए बैठे थे तो साहब ये बात बोल रहे हैं कि ये प्रेम की भाषा है। और जब प्रेम होता है दिल में, हृदय में, तो वो किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। जब प्रेम हो जाता है तो कोई दूर देश में रहने वाला भी अपना जीवन साथी हो जाता है, अपना सहयात्री हो जाता है। और शिव की इस दुनिया में जितनी भाषाएं हैं सब शिव की भाषा है। शिव सभी भाषाओं को जानते हैं। भाषाएं आज दुनिया में जितनी है वो शिव से ही सृजित है। तो शिव तो सब जानते हैं। हम जिस भाषा को जानते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं, जब हम उसी भाषा में अपने गुरु शिव को पुकारते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो महागुरु महादेव की असीम दया हमको प्राप्त होती है। महादेव की दया इस धरती पे सतत प्रवाहित है, यानी लगातार प्रवाहित है, लगातार हमारे आपके बीच है। वो जिस दिन शिव ने इच्छा की, कहा जाता है कि शिव की इच्छा से ही ये दुनिया बनी है।
शिवेच्छा बली असी, शिव की इच्छा में बहुत बल है। शिव ने इच्छा की एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। और ये दुनिया बननी शुरू हो गई। आकाश बना, हवा बनी, अग्नि बनी, जल बना, पृथ्वी बनी। तो जब शिव ने इच्छा की कि ये सृष्टि, ये दुनिया बने और मैं जो एक हूँ मेरी शक्तियाँ प्रकट हो जाएं, मैं एक से अनेक हो जाऊं, उस इच्छा में जो बल है, जैसे ही वो इच्छा पैदा हुई है, दुनिया बननी शुरू हुई, तो एक आवाज हुई। जब भी कोई बोलता है और दूसरे के कानों तक पहुंचता है, तो मेरे बोलने से और आपके कानों तक पहुंचने पे इस आवाज के बीच में कुछ तो समय होगा, कुछ क्षण का भी क्षण, सेकंड का भी 100वां सेकंड, लेकिन मेरे मुख से निकलने वाली आवाज जब आपके कानों तक जाती है तो उसमें थोड़ा बीच में वक्त है, समय है। शिव ने भी जब इच्छा की तो इच्छा के साथ जब सृजन शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, तो इस इच्छा में और इस सृजन में कुछ तो बीच में दूरी होगी, कुछ तो गैप होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो बननी शुरू हुई तो कुछ ध्वनि हुई, आवाज हुई। शास्त्रों ने और आज तक के पुरातन प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि शिव की इच्छा और सृजन के बीच जो ध्वनि हुई उसको ओंकार कहा गया। इसीलिए हम कहते हैं कि वो आवाज कैसी